तमाम ये अधिकारी जो इस समय जश्न में इस समय डूबे हुए हैं और संभल के डीएम एसडीएम से लगा सब कोई आज होली का जश्न यहाँ पर मनाता हुआ। ये तस्वीरें इस समय काफी अहम जो हम आपको दिखा रहे हैं। सभी यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जो देखिए अधिकारी थे जिन्होंने संभल में मोर्चा संभाला हुआ था। पर आपको बता दें कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने भी होली खेली। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन रिपब्लिक भारत से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कहा सुनवाते हैं आपको। बड़ी जिम्मेदारी दोनों अधिकारियों ने निभाई है और आज जश्न का दिन है सर। इसका श्रेय हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब को जाता है और एडिशनल साहब को, हमारे सभी उच्च अधिकारियों को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने इतना सहयोग किया और बिल्कुल बहुत ईमानदारी से हम सब लगे रहे। तो संभल में पुलिसकर्मियों की होली देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये वही पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने संभल की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया हुआ है। अब आपको राजेंद्र पेंसिया जो कि डीएम है संभल के, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस होली कार्यक्रम के दौरान आपको सुनवाते हैं। होली मनाने वालों की होली, जिसने होली सबकी बनवाई, आज उन सबकी होली है। सभी को होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। संभल के डीएम इस समय एक्सक्लूसिव है रिपब्लिक भारत पर। सर पूरी टीम को बधाई तो दीजिए, शुभकामनाएं तो दीजिए। हमारी पुलिस की टीम की, प्रशासन की टीम की और आम जनमानस सभी को बहुत बहुत बधाई। संभल से होली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि संभल में पेंटिंग का काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें मस्जिद की पेंटिंग का काम जारी है। सुबह से ही पेंटिंग का काम शुरू हुआ था और ये भी बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की टीम की निगरानी में मस्जिद की रंगाई पुताई हो रही है। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर संभल में मस्जिद की पेंटिंग का काम शुरू हुआ था और विवादित ढांचे की पुताई अभी भी जारी है। सुबह से ही पेंटिंग का काम शुरू हुआ था और रिपब्लिक भारत की टीम भी उस वक्त ग्राउंड से आप तक तस्वीर पहुंचा रही थी जब इसकी शुरुआत हो रही थी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद की दीवारों को पेंट किया जा रहा है। मजदूर आपको नजर आ रहे हैं। संभल में जहां आज के दिन एक तरफ संभल पुलिस वालों की होली मन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए संभल में जो विवादित ढांचा है अब उसकी पुताई का काम अब शुरू हो चुका है। सीढ़ियां आपको लगी हुई यहाँ पर देखिए दिखाई देंगी और यहाँ पर पेंट भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये विवादित शाही जामा मस्जिद का फ्रंट ये लोकेशन है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यूपी पुलिस की भारी तादाद में यहाँ पर मौजूदगी है जहाँ पर पेंटिंग का काम देखिए यहाँ पर किया जा रहा है। बाहरी हिस्से को आप लोग पेंट करेंगे भैया? जी सर, बाहर से ही करेंगे पहले। बाहर से ही पहले करेंगे जी। कुछ कहा है आप लोगों को अधिकारियों ने? हाँ, बाहर से करने के लिए कहा है। बाहर से करने के लिए कहा है। अभी फिलहाल सफेद रंग का ही अनुमति मिला है कि हरे रंग को भी? नहीं मिला है, सफेद रंग से पूरी मस्जिद होगी। सफेद ही जी। पेंट का देखिए यहाँ पर मिश्रण यहाँ पर किया जा रहा है। इस मिश्रण के बाद जो बाहरी हिस्सा है विवादित शाही जामा मस्जिद का, उसे देखिए उसकी पुताई की जाएगी। बड़ी बात यह है कि 8 मजदूर लगे, एक हफ्ते में देखिए काम को पूरा भी करना है। देखिए ये जो हिस्सा है हम आपको अब दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ इस समय लग चुकी हैं और इधरी यही जो सिरा है यहाँ से पहले पुताई का काम जो है शुरू किया जाएगा। विवादित शाही जामा मस्जिद जिसकी देखिए अनुमति हाईकोर्ट की तरफ से मिली, जब यहाँ पर मुस्लिम संगठन के लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने गुहार लगाई थी हाईकोर्ट में जाकर कि बाहरी जो सिरा है जहाँ पर देखिए जो विवादित ढांचा है जहाँ पर कुछ यहाँ पर खराबी आई है उसको जो है पेंट किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ASI की निगरानी में देखिए पूरा काम ये किया जा रहा है। ASI की निगरानी में होने की वजह है क्योंकि हिंदू संगठन के लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि जो उनके साक्ष्य हैं, जो उन्होंने मंदिर होने का दावा किया, कहीं वो सबूत ना मिट जाए। और इसीलिए देखिए ASI की निगरानी में और साथ ही साथ सफ़ेद कलर की पुताई से जो मस्जिद कमेटी के लोगों ने मांग की, अब जो है पुताई का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम यूपी पुलिस के जवान भी देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कुछ अधिकारी लोग भी अभी कुछ देर में देखिए यहाँ पर पहुंचेंगे। यूपी पुलिस के जवानों की मुस्तैदी और यहाँ पर मस्जिद कमेटी के सदर भी यहाँ पर देखिए जफर अली साहब भी हमको दिखाई दे रहे हैं। पुताई का काम शुरू हो चुका है। कितने मजदूर लगे हैं सर? इस टाइम 9 मजदूर लगे हुए हैं। हाँ, कल और बढ़ जाएंगे। कितना दिन लगेगा, क्या लग रहा है? अब देखिए जितने भी दिन लगे, हम तो हमारी तरफ से तो यही कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी कराएं इसको, जितनी जल्दी भी हो सके। हाँ, तो अभी केवल बाहरी हिस्से की मजदूरी मिली कि अंदर भी पुताई होगी? पहले तो हम बाहर से करा रहे हैं। बाहर से ही करेंगे। जो हाईकोर्ट का मान्य हाईकोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन में ही किया जाएगा जो भी करना। अभी जिस तरह से मजदूर से हमारी बात हो रही थी, अभी सफेद रंग का मिश्रण वो कर रहे हैं, क्या जो दरवाजे हैं उसकी भी पुताई होगी हरे रंग से?
जहाँ जहाँ ऑलरेडी हरा रंग है वहाँ हरा रंग ही लगाया जाएगा। तो देखिए चलाया वर्षों से वही होगा। तो देखिए मस्जिद कमेटी सदर यहाँ पर जफर अली साहब थे, जिनसे हमारी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि जिस कलर की बाहरी हिस्सा है मस्जिद आपको दिख रहा है, उसी कलर में इसकी पूरी पुताई का काम किया जाएगा और लगभग 7 से 8 मजदूर जो कि 1 हफ्ते में इस पूरे काम को अंजाम देंगे। अब देखना अहम होगा कि आखिर कितनी तेज गति से काम होता है। और यही नहीं, यहाँ पर माहौल न बिगड़े इसीलिए यूपी पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आप देख पा रहे होंगे। विवादित शाही जामा मस्जिद के सामने हालात को हमेशा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये लगातार दिन रात डटे रहते हैं। सागर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और आपको बता दें कि संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने आखिरकार ये कहा है कि कोर्ट के आदेश पर ही रंगाई पुताई का काम शुरू हुआ। रिपब्लिक भारत से उनकी खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। 2 दिन का होली का पर्व था। होलिका दहन और धुलंडी या रंगोत्सव दोनों कुशलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत एक दिन छोड़ करके आज 16 मार्च को बहुत भव्य दिव्य और एक नई तरह की जो होली है वो पुलिस लाइन में मनी। इसमें हमारे जितने भी प्रशासन और पुलिस के अधिकारी थे वो सतत लगे हुए थे 15 दिवस से और पूरी तरह से जुटे हुए थे। 2 दिन 13 और 14 को तो लगभग 16, 18, 20 घंटे सब लोगों ने काम किया, तो सब लोगों को थकान भी थी। लेकिन जब आज की होली खेली तो सारी थकान उतर गई और सब लोगों ने रंग के साथ, गुलाल के साथ, बौछारों के साथ, नाच गान के साथ और जो पानी में गड्ढे में पानी भर के जो होली खेलते हैं, जो हमने सभी को खिलाई भी आज, तो बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ सभी ने होली खेली। लेकिन उधर हिंदू संगठन भगवा रंग की मांग कर रहा था, तो इधर देखिए काम की शुरुआत भी हो चुकी है। अब इस पर क्या रही? माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर एएसआई के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है और जिन संगठनों ने हमसे वार्ता की, हमने उनको स्पष्ट कहा है कि आप अपना जो भी पक्ष है वो माननीय उच्च न्यायालय में जा करके रखें। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इन दिनों एक मुद्दा जोरों से गूंज रहा है और वो है औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर। लेकिन इस बीच औरंगजेब फैन क्लब की तरफ से स्टेटस लगाया जाता है और उस स्टेटस को लेकर के अब 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरी तरफ ये मुद्दा विधानसभा में गूंजा, जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। महाराज के जन्मोत्सव के शुभ अवसर। महाराष्ट्र में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। सियासी गलियारों में तो औरंगजेब की निशानियों को खत्म करने की मांग और तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच औरंगजेब फैन क्लब की तादाद भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र के कई शहरों से खबर सामने आ रही है कि लोगों ने अपने सोशल मीडिया ऐप्स में औरंगजेब वाले स्टेटस लगाए हैं। ऐसे स्टेटस लगाने वालों पर पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई भी की। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले बीजेपी के विधायक सचिन कल्याण शेट्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और मांग रखी थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। अक्कलकोट विधानसभेतील काही गावांमध्ये, शहरांमध्ये औरंगजेबचा स्टेटस ठेवण्यात येत आहे आणि औरंगजेबचा स्टेटस ठेवून माझी आपणामार्फत सरकारला विनंती आहे, अशा लोकांना शोधून काढा, पोलिसांना निर्देश द्या की अशा लोकांच्या मुसक्यावळा, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येतो का बघा, अशा लोकांच्या नांग्या ठेचून काढा, अशा लोकांची परत हिम्मत होऊ नये। दूसरी ओर औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग पहले से ही महाराष्ट्र में तूल पकड़ चुकी है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने मांग रखी है कि केंद्र सरकार इस पर 1 रुपया भी खर्च ना करे। इसे लेकर उन्होंने उपाय भी सुझाया है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि औरंगजेब के स्टेटस और औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग के बाद अब इस